हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, इसीलिए आप भी जाना चाहेंगे इस यूनिवर्सिटी में। बट बिफोर आई गो अहेड इन द वीडियो, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलावा आपके माइंड में और कौन सी यूनिवर्सिटी चल रही है, और या फिर इफ़ नॉट रशिया, इफ़ नॉट MBBS इन रशिया, वट अदर कंट्री डू यू हैव इन योर माइंड? Do let me know in the comment section and we will make sure that we reply to all of your comments. I hope कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा, so now let's get into it. इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं end to end, starting from the overview of the university and the NMC rules and regulation. Then going forward, we'll discuss about the infrastructure, the hostel, the food, the fee structure of the university, NSMU, and then we're going to discuss about the extracurricular activities. एंड टू एंड सारी इंफॉर्मेशन अबाउट NSMU, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड, ताकि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन अरखांगल्स। अरखांगल्स रशिया में एक स्टेट का नाम है, बट द थिंग इज कि अभी इसका नाम नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बट पहले इस यूनिवर्सिटी का नाम अरखांगल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ही था, जो कि उस स्टेट का नाम है, उसी पे उसका नाम था। राइट नाउ वी से इट लाइक नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बट पहले इसका नाम अरखांगल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ही होता था। तो आपको अगर कोई बोलता है अरखांगल, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, इट इज़ लोकेटेड इन अरखांगल्स। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये इस्टेब्लिश हुई थी 1932 में। सो इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसको मेडिकल में बच्चों को पढ़ाने का, एंड इट हैज़ गॉट ऑल द मेडिकल डिपार्टमेंट्स। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल। उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको पहुँचना कैसे है। देखो, जब हम नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं और अगर हम फ़्लाइट लेते हैं फॉर एग्जांपल दिल्ली से, तो दिल्ली टू मॉस्को की आपकी फ़्लाइट रहेगी, जो कि लगभग 6.5 घंटे की होती है। एंड देन फ्रॉम मॉस्को टू अरखांगल्स इज़ अनदर 1.5 to 2 hours। तो टोटल जर्नी टाइम लगभग 8 से 8.5 घंटे का रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। रशिया में आप मॉस्को के अलावा कहीं पे भी जाओगे तो मॉस्को से 1.5 to 2 hours की फ़्लाइट तो रहती ही है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, लाइक समटाइम्स इफ़ यू वांट टू गो वाया ट्रेन, या वो ऑप्शंस भी रहते हैं, बट वी रिकमेंड टू गो फ्रॉम मॉस्को टू अरखांगल्स बाय फ्लाइट। 1.5 to 2 hours की मैनेजेबल जर्नी है। तो ये तो हो गई वहाँ तक पहुँचने की बात। उसके अलावा अगर मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँ कि यूनिवर्सिटी एक्चुअली में कैसी है, वो तो वीडियो में आपको धीरे धीरे आगे पता लगने वाला है। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर इज दैट बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स हैं जो आपको इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर NSMU, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और इस रीज़न की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं। इसके आपको एडवांटेज क्या है? देखो, जो इंडियन डॉक्टर हैं उनको ना एक्सपोजर है कि इंडिया में कैसे डिसीजेस होती हैं और इंडियन स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। उनको थोड़ा सा ज़्यादा अवेयरनेस है कंपेयर टू रशियन टीचर्स। आई एम नॉट सेइंग कि रशियन टीचर्स आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाली हैं, बट कंपेयर टू देम ऑब्वियसली इंडियंस नो इंडियंस इन अ बेटर वे। तो इसीलिए इंडियन टीचर्स स्ट्रिक्ट भी हैं व्हेन कंपेयर टू द रशियन टीचर्स। दे माइट बी लीनियंट टू यू, बट द इंडियन टीचर्स आर नॉट गोइंग टू बी लीनियंट विद यू, बिकॉज उनको पता है कि आपको वापस आकर के इंडिया में नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है। सो दे आर नॉट गोइंग टू बी लीनियंट विद यू। बट एनीवे, या ये एक अच्छी बात भी है अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो, बट अगर आप नहीं पढ़ने वाले हैं तो आपके लिए मुश्किल होने वाला है। बट या आर रिकमेंडेशन इज़ कि अगर आप जा रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई करें। उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। सिंपल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है कि नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, PCB 50% होना चाहिए, एंड दैट इज़ ऑल। आपको पास मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो कि सबके लिए सेम है, सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए रशिया में सेम है, तो आपके पास वही रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे भी। इफ़ यू फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट्स, वी आर देयर टू हेल्प यू। और बाकी का पूरा प्रोसेस आप हम पर छोड़ सकते हैं, वी विल टेक केयर ऑफ इट। जब भी हम किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट एनीवन आस्क कि बजट कितना है। बजट जानना ज़रूरी भी है, बिकॉज ऑब्वियस है हर किसी का बजट अलग अलग होता है। ऑब्वियसली सबको अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो बजट है, इट इज़ समवेयर क्लोज टू 33 to 35 lakhs इंडियन रुपीज़। और ये अमाउंट आपको एक साथ नहीं देना है, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में फ़ीस पे कर सकते हैं।
अब ये बात आती है कि इस फीस में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इट इंक्लूड्स योर ट्यूशन फीस, योर अकोमोडेशन मतलब कि आपका हॉस्टल, एंड इट इंक्लूड्स योर फूड एज़ वेल। देखो बहुत सारे लोग हो सकता है आपको कह दें कि बजट इज़ 28 लाख और 29 लाख, तो आप ये ज़रूर कन्फर्म कर लें कि इसमें फूड इंक्लूडेड है या फिर नहीं है। सो व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू 34 to 35 lakhs, it includes your tuition fees, your hostel, your food, your medical insurance and the visa extension as well for the complete 6 year. इसके अलावा क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं है? इट डू नॉट इंक्लूड योर ट्रैवल। देखो हर साल 2 महीने की छुट्टी होती है, अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। इफ यू डोंट फील लाइक कमिंग बैक यू कैन स्टे देयर इन द हॉस्टल। तो ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो आप पे ऊपर है, इट इज़ ऑन टू यू, वो इस बजट में इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा क्या चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, वो है आपका पर्सनल एक्सपेंस। सो इट इज़ समथिंग यू कैन डिसाइड, वी कैन नॉट डिसाइड, तो इसलिए हम उसमें ऐड नहीं करते हैं। तो आप ये एक रफ एस्टिमेट लेकर के चल लीजिए कि जो भी बजट मैं आपको बता रही हूँ उसके ऊपर प्लस 5 लाख करके अगर आप चलेंगे, सो यू विल गेट द एंटायर बजट, कि उससे ज़्यादा पैसे आपके नहीं खर्च होने वाले हैं। एंड करेंटली द रूबल प्राइस इज सेम एज दैट ऑफ इंडियन रुपीज़, तो बहुत ज़्यादा खर्चा आपका नहीं होने वाला है, ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा देखो बजट जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, पर्सनल एक्सपेंसेस अप टू यू, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कुछ पैसे बचा सकते हैं। आप बचा कैसे सकते हैं? यू कैन सेल्फ कुक। अगर आप सेल्फ कुकिंग करेंगे तो आपके पैसे थोड़े से बच जाएंगे। ऑब्वियस है व्हेन यू ऑप्ट फॉर मेस तो वो स्लाइटली एक्सपेंसिव पड़ती है व्हेन कंपेयर टू द सेल्फ कुकिंग थिंग। देखो अब हम इतने पैसे भर तो रहे हैं 34 to 35 lakhs, वी मस्ट नो कि इतने बजट में हमें कैसी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द फैसिलिटीज़, देखो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी हॉस्टल के बारे में, क्योंकि देखो अच्छी जगह पे रहना ज़रूरी है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू बी फोकस्ड, आपका जो रहने का एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। सो यू हैव ऑप्शन ऑफ 2, 3 एंड 4 शेयरिंग, तीनों तरह के रूम हैं। सबका जो है हॉस्टल का प्राइस अलग अलग है, अगर जिस तरह से भी आप रूम लेना चाहें आप ले सकते हैं। 2, 3 और 4 शेयरिंग तीनों तरह के रूम्स अवेलेबल हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हॉस्टल में, कैमरास लगे हुए हैं, कार्ड से एंट्री होती है, सो यू विल बी वेरी सेफ। और इमरजेंसी में यू हैव द ऑन कॉल सिस्टम, ऑन कॉल दे विल हेल्प यू आउट विद द एम्बुलेंस एंड एवरीथिंग। और उसके अलावा हॉस्टल में ही आपको हॉट एंड कोल्ड वाटर मिल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पानी की कोई दिक्कत नहीं है। कि मेस है या नहीं है, मेस का ऑप्शन भी अवेलेबल है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। व्हेन यू चूज NSMU या नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपको इंडियन मेस मिलती है। अगर आप चाहें तो इंडियन मेस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडियन मेस लेना नहीं चाहते हैं, सो यू हैव द ऑप्शन ऑफ किचन एज वेल, आप खुद जा करके खाना बना सकते हैं। हॉस्टल में वो फैसिलिटी है एंड ऑल द हॉस्टल्स आर सेंट्रली हीटेड, तो ऐसा कुछ ठंड का भी बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। तो ये तो हो गई कि हॉस्टल में फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, बट अगर मैं स्पेसिफिकली रूम की बात करूँ, आपको रूम में बेडिंग भी हॉस्टल प्रोवाइड करता है, बुक शेल्फ भी हॉस्टल प्रोवाइड करता है, कबर्ड्स भी हॉस्टल प्रोवाइड करता है। तो ऑल दीज फैसिलिटी आर इंक्लूडेड इन योर हॉस्टल फीस। आपको लॉन्ड्री सर्विस, किचन सर्विस, एवरीथिंग इज अवेलेबल। देखो वहाँ पे ना मल्टीपल हॉस्टल्स हैं, नंबर 1, 2, 3, और प्राइवेट हॉस्टल्स भी हैं। सो इट्स अप टू यू, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप हॉस्टल सेलेक्ट कर सकते हैं, बस उस हॉस्टल में अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर हॉस्टल में आप जाना चाहते हैं बट उस हॉस्टल में अवेलेबिलिटी नहीं होती है, सो दैट ऑल्सो वी नीड टू कीप इन माइंड कि अगर अवेलेबल है और मेरे बजट को सूट कर रहा है, ऑब्वियसली आई कैन ऑप्ट फॉर इट। और हॉस्टल 1, 2, 3 यूनिवर्सिटी के पास ही, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। द हॉस्टल आर एट द वॉकेबल डिस्टेंस। तो ये तो हो गई हॉस्टल और खाने की बात। इसके बाद बात आती है कि एजुकेशन क्वालिटी कैसी है। एज आई हाईलाइटेड अर्लियर कि वहाँ पे इंडियन डॉक्टर्स और इंडियन सर्जन्स भी हैं जो आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा भी जो वहाँ पे रशियन टीचर्स भी हैं, दे आर वेरी गुड एट देयर जॉब, दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड जॉब। बहुत सारे बच्चे तारीफ़ करते हैं और हमें बताते हैं कि किस तरह से उनको पढ़ाया जा रहा है। एंड यू हैव enough facilities also. For example, सबसे पहली चीज़ तो टीचर टू स्टूडेंट रेशियो। सो टीचर टू स्टूडेंट रेशियो इज़ 1:12, मतलब कि हर 12 बच्चे पे एक टीचर अवेलेबल है। दैट इज़ समथिंग वेरी गुड कि आपको पर्सनल अटेंशन मिलने वाला है। आपको जो भी डाउट्स हैं आप वो क्लियर कर सकते हैं। लेक्चर्स के अलावा छोटे छोटे ग्रुप्स में आई वुड से कि ट्यूटोरियल क्लासेस भी लगती हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गई आपको पर्सनल अटेंशन की बात। इसके अलावा वहाँ पे जो फैसिलिटी है, स्पेसिफिकली लाइब्रेरी की मैं बात करना चाहूँगी। NSMU हैज़ गॉट अ ह्यूज लाइब्रेरी, तो आपको जो भी बुक्स चाहिए होंगी, मैक्सिमम ऑफ द बुक्स आपको लाइब्रेरी से ही मिल जाएंगी।
कुछ ही बुक्स अगर आपको खरीदनी पड़ेंगी तो वो भी बाहर से ईजिली अवेलेबल है। उसके बाद आपके पास बुक्स हैं, आपके पास टीचर्स हैं, आपके पास फैसिलिटी है। एंड व्हाट नेक्स्ट, यू नीड टू हैव गुड लेबोरेटरीज एज वेल, क्योंकि प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो द लेबोरेटरीज आर गुड एनफ विद ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज़। चाहे वो ऑपरेटर्स की बात हो, सो दे आर वेल मेंटेन। ऐसा नहीं है कोई टूटा ऑपरेटर्स है या फिर कुछ ऐसा सामान है जो कि यूज़फुल नहीं है, बस दिखाने के लिए वहाँ पे रखा है, नहीं। यू हैव गॉट वेल मेंटेन लेबोरेटरीज विद द रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स। और जो आपकी प्रैक्टिकल्स होता है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में होते हैं, तो आपको एनफ ऑपरेटर्स मिलते हैं, आपको एनफ एक्सपोजर मिलता है प्रैक्टिकल्स में भी। प्रैक्टिकल्स में भी जब टीचर आपको पढ़ाएगी तो वो इंग्लिश में ही पढ़ाएगी। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रैक्टिकल एंड द क्लिनिकल रोटेशंस। प्रैक्टिकल वो हैं जो आपको यूनिवर्सिटी में ही करवाए जा रहे हैं, टीचर सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, करवा रहे हैं। बट अगर मैं क्लिनिकल रोटेशंस की बात करूँ, वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स में होती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल टाइप भी अच्छे होने चाहिए। हमारे पास लाइब्रेरी अच्छी है, हमारे पास टीचर्स अच्छे हैं, लेबोरेटरीज अच्छी हैं। हाउ अबाउट द हॉस्पिटल टाइप्स? If I talk about NSMU, it has got multiple hospital types, urban area में भी, rural area में भी, and you are getting enough exposure जो आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाके डिसीजेस सीखने को मिलती है, वो सब आपको सीखने को मिल रही है। इट्स जस्ट दैट कि जो पेशेंट होते हैं वो रशियन में बात करते हैं, ऑब्वियसली दे विल, क्योंकि उनकी वो मदर टंग है। इसीलिए आपको फर्स्ट ईयर से ही रशियन सिखाई जाती है, ताकि जब आप फोर्थ ईयर से क्लिनिकल रोटेशंस पे जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ऑल दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू यू इन जस्ट 34 to 35 लाख, जो कि आई वुड से इज क्वाइट वर्थ इट। एंड एक एडिशनल छोटी सी चीज़ है दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट। अगर आप नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, सो यू मे गेट अ चांस टू सी द नॉर्दर्न लाइट्स एज वेल, जो स्पेशली लोग ट्रैवल करके देखने जाते हैं। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो that is not related to your studies at all. It is just that it could be an extra attraction towards it. तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, although it is not at all related to your studies or extracurricular or anything, but हाँ, अगर आप चाह रहे हैं तो obviously आपको एक ये एडवांटेज मिल रही है। लोग हज़ारों लाखों रुपये भर करके वो चीज़ देखने जाते हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, many times students get to see northern lights, जो कि बहुत बड़ा अट्रैक्शन है एक्चुअली। बट या एनी विच वेज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी अवेलेबल हैं। चाहे वो आउटडोर गेम्स हो, वॉलीबॉल हो, आपके पास फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, स्कीइंग हो, सारी अवेलेबल है। इंडोर गेम्स अवेलेबल है। एंड जो लोग होते हैं ना, जो बहुत पढ़ाई में इंटरेस्टेड होते हैं, वी हैव global level conferences that are being held in this universities. Also you have multiple research programs going on. अगर आपको किसी research का part बनना है, that also is an option for you. So these are the things that you are going to get in NSMU, Northern State Medical University, and we are there to help you out for admission in this university. We can be reached anytime over the phone and WhatsApp. आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप कभी भी कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, and me and my team would be there to help you out always. I hope you liked this video. If you do, make sure to give it a big fat thumbs up. Until the next video, I would say goodbye.